हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में बिहार राज्य पर विशेष ध्यान रखा गया है। सामान्यतः यह देखा भी गया है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य को केंद्रीय बजट में फोकस में रखा जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बार अगर उनकी वेशभूषा यानी पहनावा से लेकर बजट में किए गए प्रावधानों को देखें तो साफ झलकता है। निर्मला सीतारमण ने बिहार की जो मिथिला आर्टिस्ट हैं दुलारी देवी, उनके द्वारा जो उनको गिफ्ट की गई थी एक मिथिला पेंटिंग या मिथिला आर्ट जिस साड़ी पे दर्शाया गया है, उस साड़ी को पहनकर उन्होंने आज बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में बिहार के किसानों पर विशेष ध्यान रखा गया है। अगर हम फर्स्ट प्रस्ताव की बात करें तो बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात की गई है। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। यानी कि बिहार के किसानों के लिए मखाना उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, नए अवसर क्रिएट होंगे। यानी कि किसानों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है। भी अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 1500 प्रति केजी मखाना का रेट मार्केट में है। साथ ही साथ बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी बजट में की गई है। इससे लाभ क्या होगा तो किसानों की उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संस्थान द्वारा युवाओं के हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यानी कि ये सारे पॉइंट्स अगर इस बार आप बीपीएससी की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो इन घोषणाओं को पॉइंट वाइज आप राइट डाउन कर लें ताकि आपको बजट में जो बजटरी प्रोविजंस हैं केंद्रीय बजट में वो आपको पता रहे। साथ ही साथ कोसी नहर प्रोजेक्ट मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है कि कोसी नहर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाने की बात इस बजट में की गई है। ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात है ये पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के अलावा ये घोषणा है। यानी पटना एयरपोर्ट का तो एक्सपेंशन करने की बात कही ही गई है बजट में, साथ ही साथ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। आईआईटी पटना की शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो आईआईटी पटना के क्षमता विस्तार की भी बात की गई है और नए हॉस्टल के निर्माण करने की बात भी बजट में कही गई है। यानी कि हम देखें तो बजट में किसानों को ध्यान में रखकर कई सारी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से मुख्य घोषणाएं मैंने आपके साथ साझा की। बजट से रिलेटेड एक विस्तृत वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे आज शाम में। धन्यवाद।